क्या H1B अब सिर्फ एक सपना बनता जा रहा है? जब किसी इंडियन प्रोफेशनल्स को ये पता चलता है कि उसका वीजा स्टैंपिंग इंटरव्यू सीधे 2027 में मिलेगा, तो सवाल सिर्फ डिले का नहीं रहता, सवाल फ्यूचर का बन जाता है। जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, एम्प्लॉयर इंतजार करेगा या नहीं, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, और क्या यूएस अब भी इंडियंस के लिए एक रिलायबल वर्क डेस्टिनेशन है? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B इंटरव्यू डेट्स 2027 तक क्यों पहुंच गए हैं, सिस्टम में क्या बदलाव हुए हैं, USCIS रूल्स क्या कहते हैं, इंडियंस के लीगल ऑप्शंस क्या हैं, और इस अनसर्टेनिटी में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले सिचुएशन को सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इंडिया में यूएस कॉन्सुलेट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में रेगुलर H1B वीजा स्टैंपिंग इंटरव्यूज के लिए फिलहाल कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। जो एप्लीकेंट्स 2025 में इंटरव्यू के लिए तैयार थे, उनके अपॉइंटमेंट्स पहले मार्च 2026, फिर अक्टूबर 2026 और अब सीधे 2027 तक पुश कर दिए गए हैं। कई लोगों को ऑफिशियल ईमेल्स मिले हैं जिनमें फरवरी और जनवरी के इंटरव्यूज को अप्रैल मई 2027 में शिफ्ट करने की जानकारी दी गई है। यानी जो प्रोसेस पहले हफ्तों या महीनों का होता था, अब सालों में बदल गया है। अब सवाल है, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत H1B सिस्टम में हुए चेंजेस बताए जा रहे हैं। दिसंबर 29, 2025 को यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने फिस्कल ईयर 2027 के लिए नए रूल्स जारी किए। H1B कैप अभी भी वही है, 85,000 वीजाज हर साल, जिसमें 20,000 यूएस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों के लिए रिजर्व है। यानी नंबर्स बदले नहीं हैं, लेकिन प्रोसेस काफी स्लो हो गया है। इस स्लोडाउन की सबसे बड़ी वजह है मैंडेटरी सोशल मीडिया स्क्रीनिंग, जो 15 दिसंबर 2025 से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजाज के लिए लागू की गई। अब हर एप्लीकेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स की एक्स्ट्रा वेटिंग हो रही है। इसका मतलब है हर एप्लीकेशन पर ज्यादा टाइम लग रहा है और कॉन्सुलेट्स एक दिन में पहले जितने इंटरव्यूज लेते थे, अब उतने नहीं ले पा रहे। अभी तक स्टाफिंग बढ़ाने या इंटरव्यू कैपेसिटी बढ़ाने की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है और इसी वजह से बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस डिले का असर सिर्फ पेपर वर्क तक सीमित नहीं है। इंडियंस जो यूएस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके करियर्स डायरेक्टली हिट हो रहे हैं। कई लोग इंडिया में फंसे हुए हैं, सबैटिकल पर हैं या फिर अनपेड लीव्स पर चले गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग ओपनली कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स 1 साल या उससे ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, खासकर AI एरा में जहां कंपनीज तेजी से रोल्स ऑटोमेट या रिप्लेस कर रही हैं। 3 महीने का वेट भी रिस्की माना जा रहा है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि रूल्स क्या कहते हैं। H1B वीजा एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है। इसका मतलब ये है कि आपकी लीगल स्टेटस सीधे आपके एम्प्लॉयर से जुड़ी होती है। अगर आप यूएस से बाहर हैं और स्टैंपिंग के लिए इंडिया आए हैं, तो आप तब तक वापस काम शुरू नहीं कर सकते जब तक स्टैंपिंग कंप्लीट ना हो जाए। USCIS रूल्स के तहत एम्प्लॉयर पर यह ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इनडेफिनिट टाइम तक आपकी जॉब होल्ड करे। सबैटिकल या लीव पूरी तरह एम्प्लॉयर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। वीजा रूल इसकी गारंटी नहीं देता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इंडियंस के लिए पहला जरूरी कदम है अपने एम्प्लॉयर से ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट ईमेल शेयर करना और क्लियर प्लान डिस्कस करना। कुछ कंपनीज रिमोट वर्क या टेम्पररी रोल एडजस्टमेंट जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं, लेकिन ये प्योरली कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल स्टेटस को लेकर क्लैरिटी रखें। अगर आपका H1B पिटीशन अप्रूव्ड है और सिर्फ स्टैंपिंग पेंडिंग है, तो टेक्निकली आपकी अप्रूवल वैलिड है, लेकिन एंट्री बिना स्टैंपिंग पॉसिबल तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। इस दौरान किसी भी गलत एडवाइस या फिर अनऑथराइज्ड वर्क से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे फ्यूचर इमिग्रेशन हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑल्टरनेटिव की। तो देखिए, ऑल्टरनेटिव लीगल पाथवेज पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियंस अक्सर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स, इंटरनल रोल चेंजेस या फिर वेट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है ऑफिशियल USCIS रूल्स और एम्प्लॉयर गाइडेंस को फॉलो करना, ना कि रूमर्स या फिर सोशल मीडिया पैनिक को। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूएस इंडियंस के लिए एक भरोसेमंद डेस्टिनेशन नहीं रहा? तो उसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। H1B सिस्टम अभी भी लीगली एग्जिस्ट करता है, कैप अनचेंज्ड है और अप्रूवल्स भी हो रहे हैं, लेकिन प्रोसेस पहले से कई ज़्यादा स्लो, स्ट्रिक्ट और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है।
इसका मतलब ये है कि यूएस अब इजी ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि हाई रिस्क हाई अनसर्टेनिटी डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इस सिचुएशन से इंडियंस क्या सीख सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली सीख है करियर प्लानिंग में वीजा रिस्क को सीरियसली शामिल करें, सिर्फ यूएस पर डिपेंड ना रहें। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन, टाइमलाइंस और ऑफिशियल कम्युनिकेशन को हमेशा ट्रैक करें। तीसरा, इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें। पैनिक में जॉब छोड़ना या गलत रूट चुनना लॉन्ग टर्म नुकसान कर सकता है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के, वीडियोस के, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।